Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic Khairagad. I welcome you all in this third lecture of Strength of Material lecture series. आज के इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि चेंज इन लेंथ है ना, जब किसी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगता है और ये बॉडीज़ क्योंकि डिफॉर्मेबल है इसलिए इसमें लंबाई में कमी या बढ़ोतरी इसमें होने वाली है, तो उसी चेंज इन लेंथ का न्यूमेरिकल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिसमें से हमारा पहला जो न्यूमेरिकल होने वाला है इसमें ये आपका जो स्मॉल डी और स्मॉल एक्स, ये जो एक्स और डी अननोन क्वांटिटी है उसको हम निकालने वाले हैं। इसमें कुछ और भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे हम ये डी और एक्स अननोन क्वांटिटी को हम निकालने वाले हैं। दूसरा जो न्यूमेरिकल होने वाला है ये वाला होने वाला है जिसमें हमको इस लेफ़्ट पोर्शन पर ये रिएक्शंस कितने कितने होने वाले हैं ये निकालने वाले हैं, और इस लेफ़्ट पोर्शन पर इसका एक्सटेंशन कितना होने वाला है, ये दो चीज़ निकालने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल को यदि आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसको आगे वीडियो को देखते रहिए। और साथ ही क्योंकि ये लेक्चर सीरीज़ मैंने नया रिकॉर्ड करना शुरू किया है स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं बता चुका हूँ पिछले बार भी कि बैकलॉग की संख्या ज़्यादा होती है, तो इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिनको इससे मदद मिल सकती है। बस इतना ही है, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी इस न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। देखिए ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये है 1.5, मतलब 1.5 ये फर्स्ट यूनिट का पांचवा न्यूमेरिकल हम आ चुके हैं। इसमें जो लिखा है ये सब चीज़ लिखा है वो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसमें क्या है, द बार इज सोन इन द फिगर, बार को इसमें है ना सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन। ये जो बार है जो जिसे दिखाया गया है इसमें 50 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मिडिल पोर्शन, तो ये मिडिल पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको इसका डायमीटर निकालना है। इफ़ द स्ट्रेस इज लिमिटेड टू 130 मेगा पास्कल पर मीटर स्क्वायर, है ना, तो स्ट्रेस जो है 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट है आपका। फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ मिडिल पोर्शन इफ़ द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार इज 0.15 मिलीमीटर। इस जो बार है इसका मिडिल पोर्शन का लेंथ निकालना है, मतलब कि एक्स की मान को कैलकुलेट करना है। जब आपको दिया है क्या कि इसका जो एक्सटेंशन है, इफ़ द टोटल इलोंगेशन जो टोटल है इसका तीनों का मिला करके जो टोटल एक्सटेंशन होने वाला है वो 0.15 मिलीमीटर का होने वाला है। और इसमें आपको ई का मान, यंग्स मॉड्यूलस का मान 200 गीगा पास्कल या 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले करके चलना है। तो इसमें डी और एक्स का मान निकालना है, जबकि डी को निकालने के लिए क्या दिया है आपको 130 मेगा पास्कल से पूरे कहीं पर भी 130 मेगा पास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और टोटल एक्सटेंशन जो है वो 0.15 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है। चलिए जैसे ही आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको करना ये चाहिए कि गिवन डाटा जितने भी चीज़ें होती हैं, है ना, जितने भी आपके पास गिवन डाटा होता है वो सबको आपको लिख लेना चाहिए भाई, है ना। तो हम एक एक करके यहाँ पर लिखते जाते हैं कि हमको जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। चलिए क्या दिया है हमको, लोड दिया है 50 किलोन्यूटन, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें दिया है सिग्मा दिया है भाई, सिग्मा कितना दिया है 130। इसको मैं सिग्मा इक्वल टू एक, क्योंकि मेगा न्यूटन है इसको मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, ऐसा ही मात्रक में सीधा। फाइंड ऑल्सो द लेंथ ऑफ द मिडिल पोर्शन, एक्स का मान निकालना है, डी का मान निकालना है ना। और टोटल एक्सटेंशन कितना दिया है, डेल्टा एल इक्वल टू दिया है 0.15 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात -3 मीटर, ऐसा ही मात्रक में सीधा। ई का मान दिया है आपको, यंग्स मॉडुलस दिया है 200 गीगा न्यूटन, तो 200 गीगा न्यूटन मतलब 200 गुणित 10 की घात 9 इक्वल टू 2 गुणित 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, ठीक है।
अब हमने लास्ट वीडियो में अगर लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि यदि इसमें ये 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है तो यहाँ पर भी इसका मतलब है कि बीच वाले भाग पर भी 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास की वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो लोड है वो पूरा ट्रांसमिट हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसी भाग का लंबाई बढ़ने वाला नहीं है, इस भाग का भी लंबाई बढ़ेगी, है ना। अगर ऐसे खींचते हैं तो ये भाग, बीच वाला जो भाग होता है उसकी भी लंबाई बढ़ती है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। तो यही फोर्स जो है हर जगह इसमें लगा हुआ है। तो ये मान के चलिए ये भाग में टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन है, ये भाग में भी टेंसाइल फोर्स 50 किलो न्यूटन का है, इस भाग में भी टेंसाइल लोड 50 किलो न्यूटन का ही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, आपको यदि पता होगा तो क्या है आपका, सिग्मा इक्वल टू स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। देखिए हाई स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा, स्ट्रेस को कहीं पर भी 130 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। देखिए स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा लगता है, क्योंकि सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। एरिया अगर कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर एरिया क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि ये एरिया कम होने वाला है इसलिए यहाँ पर जो स्ट्रेस लगने वाला है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ का स्ट्रेस 130 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम ये फार्मूला को अप्लाई करते हैं, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए। सिग्मा आपके पास है 130 इंटू 10⁻⁶, सिग्मा इक्वल टू पी, है ना। पी कितना है, 50 किलो न्यूटन है, तो 50 किलो न्यूटन को मैं क्या कर देता हूँ, ये हो गया पी बाई ए। अब ए क्या है जी, यहाँ पर पाई बाई 4 को ऊपर ले गया मैं, पाई बाई 4 को, तो नीचे पाई बाई 4 होता तो 4 को ऊपर ले गया, इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से डी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 4, है ना भाई, अपॉन पाई इंटू 130 गुणित 10⁶। तो d का मान कितना हो जाएगा, इस d को यहाँ पे कर देता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ अंडर रूट में कर देता हूँ। अब इसका मान आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या निकलेगा आपको, इसका आंसर आई थिंक यहाँ पर लिखा होगा, मुझे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर लेता हूँ मैं। अंडर रूट हो गया 50 इंटू 10⁻³ इंटू 4 अपॉन पाई, ओहो, अंडर रूट हो गया 50 इंटू 1000 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 130 इंटू 10⁶। देखिए आपका जो आंसर आ रहा है d इक्वल टू डायमीटर इक्वल टू, देखिए क्योंकि हमने सारे जो ये है उसको हमने SI यूनिट में रखा है, इसलिए हमारा इतना कुछ आंसर मीटर में आ रहा है, क्योंकि सभी मात्रक SI में है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो भी मीटर में आएगा। तो इसको मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो डायमीटर आपका निकल के आ रहा है, दिस डायमीटर इज इक्वल टू 22.13 मिलीमीटर। तो आपका एक आंसर तो मिल चुका, ठीक है भाई, डायमीटर जो पूछा था वो मिल चुका है। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 250 mm है, ये कितना है, x है, ठीक है, ये x है, ये 250 है, ये कितना हो जाएगा भाई 250, ये और ये मिला करके कितना होगा, ये और ये मिला करके 250, है ना, ये कितना होगा 250, सॉरी छोड़िए, ये हो जाएगा 250 माइनस x बाई 2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 250 माइनस x बाई, यहाँ पर x mm में हम लोग ले करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 250 भी mm में है। अच्छा अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 0.25 कर लीजिए, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो इसको क्या कर देंगे, 0.25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, अब ये मीटर में है भाई, है ना, x जो है क्या है मीटर में है, 0.25 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये सब का हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास,
ठीक है। और ये टोटल है ना। अब ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अब हमको ये पता है कि टोटल जो एक्सटेंशन है वो कितना है, 0 पॉइंट, इसको मैं क्या, डेल्टा एल इक्वल टू, देखिए इसको मैं क्या यहाँ पर 1 मिनट, है ना, इसको मैं क्या डेल्टा एल इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं, डेल्टा एल जो है इसको मैं कर सकता हूँ, क्या मैं 15 इंटू 10⁻⁻5 कर सकता हूँ। देखिए कितना दिया था हमको, 0.15 mm, मतलब 0.15 इंटू 10⁻³ था। तो ये मैं क्या कर दिया, इतना कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। अब डेल्टा L1 इक्वल टू क्या है भाई, आप ये जानते हैं कि डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L3। क्यों, क्योंकि हर ये 40 mm डायमीटर है, ये भी 40 है, इसकी भी लेंथ उतनी ही है, इसकी भी लेंथ उतनी भी है। यहाँ पर जो कॉमन है वो E कॉमन है ना, E कॉमन है और फोर्स P कॉमन है, दोनों कॉमन है। और यहाँ पर ये हो गया, तो इसको मैं क्या 2 डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कर सकता हूँ। ओके, कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ 15 इंटू 10⁻⁵ कर देता हूँ, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा L1, है ना। तो देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स, काम करते हैं पहले हम लोग जो है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जी, इसका फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा, फोर्स PL अपॉन AE, है ना, प्लस PL2 अपॉन AE, क्योंकि एरिया डिफरेंट है, A1 है, ये A2 हो जाएगा यहाँ पर, दिस बिकम्स A2, दिस बिकम्स A1, ये भी A1 ही है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो ये और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, मैं मान के चलो L1 है, ये भी तो वही है ना। तो यहाँ से P और E कॉमन है, तो यहाँ से आप बाहर निकाल सकते हैं P और E को। P कितना है, 50 किलोमीटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, 50 गुणित 10 की घात 3 करेंगे, मतलब कि 50 गुणित 10 की घात 4 हो जाएगा, P हो गया। E कितना है, 200 गीगा न्यूटन है, तो 2 गुणित 10 की घात 11 हुआ है हमारा, तो ये 2 गुणित 10 की घात 11, हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 2L1, है ना। अब L1 कितना है जी, 0.25, ये जो L1 है वो है 0.25 माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या है हमारा, डिवाइड बाय 2 है ना। और E तो बाहर निकाल दिया मैं, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 40 का स्क्वायर बट 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि ये मिलीमीटर में होने वाला है, ठीक है। 40 क्या है, मिलीमीटर में, इसलिए 40 का स्क्वायर करूँगा तो 10 की घात -6 करूँगा, ताकि वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, E तो कॉमन निकल चुका है, L2 है, सो L2 इक्वल टू क्या है भाई हमारा, x है, डिवाइडेड बाई A2 मतलब π/4 इंटू कितना है, हमारे पास ये 22 तो आ चुका है, 22.13 का स्क्वायर गुणित 10 की घात यहाँ पर अगेन हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट बंद। यहाँ से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, है ना। 15 गुणित 10 की घात -5 है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -6 यहाँ पर बाहर निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁵ होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 10 की घात -1 ही रहेगा, अपॉन 2 है यहाँ पर, और यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा पाई। मैं 10 की घात 6 को पहले ही बाहर निकाल चुका हूँ। सो क्या बच रहा है आपके पास, यहाँ पर बचा 0.25 माइनस एक्स, है ना। यहाँ से 4 कॉमन निकाल दिए हम, तो ये 4 भी कॉमन निकल गया, 0.25 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाई पाई निकल चुका है, और हमारा क्या बच गया, 40 का स्क्वायर बच गया, और क्या बचा, 4 कॉमन निकल चुका है, एक्स बचा, डिवाइड बाई क्या हो गया, 22.13 का स्क्वायर हो गया। ये सब बाकी जो है कॉमन निकल चुका है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आप जो कैलकुलेट करेंगे, इसको आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो है आपका
10 की घात -1 को आप काट करके इसको 10 की घात -4 कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा तो ये हो गया 10, 10 हो गया है ना। तो 10 यहाँ जाएगा तो ये 10 की घात वापस से -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 पाई इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा -5। यहाँ क्योंकि 10 है नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा, इधर 10 की घात -5 हो गया। ये पाई को इधर ले गया, बचा क्या 0.25 बाई 0.25 बाई 40 का स्क्वायर माइनस एक्स बाई 40 का स्क्वायर प्लस एक्स बाई 22.13 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको और कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, इसको हम कर सकते हैं आगे इसको देखिए व्हाट कैन वी डू इन दिस। ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं यार हम कहाँ से बनाते रहेंगे। ये आया है हमारा ये, और ये जो आपका किया है ये यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं आई थिंक। देखिए 15 पाई 10 to the power -5 आ चुका है हमारा 0.25 बाई 40 का स्क्वायर। तो ये हमारा वही चीज़ है, यहाँ से आगे है हमारा सेम थिंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से आगे आप सॉल्व कर 0.25 माइनस एक्स बाय 40 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 0.25 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस एक्स बाय 22.13 का स्क्वायर है। तो वही है ना, 13 यहाँ पर 1 लिए हैं, तो ये आपका इसमें से कॉमन निकल जाएगा और फिर इसको इधर ले आएंगे और आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक्स का मान जो है 221.4 मिलीमीटर निकल जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया 200 ये कितना है एक्स का मान 221.4 आया। ठीक है, टोटल 250 में से कितना आ रहा है, टोटल 250 में से यही बहुत बड़ा है 221.4 मिलीमीटर का, तो यही है, बाकी ये तो छोटा छोटा है फिर, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये आंसर दोनों हो जाता है। एक न्यूमेरिकल हमें कर चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है वो है आपका ये है ना, ये न्यूमेरिकल दिया था इसमें। अब इस क्वेश्चन पे अगर देखेंगे 1.6 मतलब पहले यूनिट का हम 6वां न्यूमेरिकल में आ चुके हैं, है ना। इसमें क्या बोला है, स्टील का बार है ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 250 मिलीमीटर स्क्वायर। एक स्टील का बार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 250 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना भाई। तो इसको क्या मैं 2.5 इंटू 10 to the power -4 कर सकता हूँ, क्योंकि 250 गुणित 10 की घात -6 करूँगा, तो इसको इसका मतलब ये है कि 2.5 इंटू 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ इसको। ई का मान है, ई इक्वल टू कितना है, तो ई इक्वल टू आप कर सकते हैं डायरेक्टली 2 गुणित 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जीगा न्यूटन को क्या हो जाता है 10 की घात 9 होता है, और 200 का 2 जीरो मिला करके 10 की घात 11 हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें एक फोर्स 25 किलोमीटर के यहाँ पर लगा है जो कि दिख रहा है डायग्राम में आपको। सबसे पहले रिएक्शंस एल और एम पर निकालना है और एक्सटेंशन इस लेफ्ट पोर्शन का निकालना है। यहाँ पर जो डेल्टा एल होगा इसको निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको डेल्टा L2 ले लेते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो लेकिन हमको डेल्टा L1 ही फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमको, आर एल और एम पर रिएक्शंस निकालने हैं और यहाँ पर डेल्टा L1 कितना होगा ये निकालना है, और यहाँ पर आर एल निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर एम निकालना होगा, क्या होगा। देखिए ये जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो मैंने एज्यूम किया है। आप यदि इसका उल्टा भी लेते हैं तब भी इसका आंसर सही आएगा। जब आपका आंसर यदि निगेटिव वैल्यू के साथ आया तो उसको आप मान के चलिए कि वो उल्टी डायरेक्शन में आपने डायरेक्शन को लिया है, तो उसको आप बदल दीजिए, है ना। फिलहाल क्योंकि इसका जो ऐसा ही मुझे पता चल रहा है कि इसका डायरेक्शन ऐसा ही आने वाला है। अगर आप किसी आर एम का डायरेक्शन उल्टा ले लेते हैं, आर एल का भी उल्टा ले लेते हैं, तो भी उसमें से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हमने जस्ट एक रिएक्शन यहाँ पर मैंने किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे चुन लिया है कि भाई यहाँ पर एल है तो यहाँ पर रिएक्शन आर एल है, यहाँ पर ये एम सेक्शन ये एम भाग है, यहाँ पर रिएक्शन जो है क्या है ये है, ऐसा मैंने मान लिया है। इसके पीछे आपको आगे समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा डायरेक्शन लिया है। अगर आप उल्टा भी डायरेक्शन लेंगे तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं हम इसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ये दीवार है। देखिए ये क्या है, दीवार है, दीवार फिक्स्ड एंड है,
जो कि एक दीवार की तरह है, दीवार में छबाई हो गया ऐसा ही मान के चलिए, ये फिक्स्ड एंड है ना। मतलब इन दोनों दीवारों के बीच की दूरी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। इसमें हमको देखिए दो अननोन है, आर एल और आर एम है, तो हमको दो इक्वेशन तो चाहिए, दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन में से पहला इक्वेशन तो हमारा मिल चुका है, दिख रहा है, देखिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो लेफ्ट साइड में इस तरफ जितना फोर्स लगा है और इस तरफ जितना फोर्स लगा है दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो यदि आप करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि इस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं और इस डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। इस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में कितने हैं, आर एल और आर एम है, तो यहाँ पर आर एल प्लस आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25, है ना, राइट साइड में किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमारा एक इक्वेशन मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, है ना। दो इक्वेशन को सॉल्व, दो अननोन को निकालने के लिए हमको कम से कम दो इक्वेशंस की आवश्यकता है, जिसमें से वन ऑफ द इक्वेशन यू हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर। अब इसके बाद हमको दूसरा इक्वेशन खोजने के लिए हमको ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये जो टोटल है, इसमें से टोटल है ना फोर्स लगने की वजह से इसमें जो होगा और इसमें जो होगा दोनों का नेट टोटल डेल्टा एल क्या होने वाला है, कुल जो ये डेल्टा एल होने वाला है क्या वो जीरो के बराबर होने वाला है। क्योंकि भाई अब ये एक इधर बढ़ेगा तो ये घटेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये क्या होगा, आगे घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये दीवार को आगे तो खिसका नहीं देगा ना, ये दीवार तो नहीं खिसक रहा इधर। दोनों के बीच की दूरी जो है ना, कितना है 0.85 मीटर है, टोटल 0.85 मीटर, वो तो 0.85 मीटर ही रहने वाला है। तो ओवरऑल इसकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये है कि डेल्टा एल वन इक्वल टू आपका क्या होने वाला है, डेल्टा एल टू होने वाला है ना। और एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, है ना, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों के बराबर होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हमारा ये, तो एक्सटेंशन इन द लेफ्ट पोर्शन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एक्सटेंशन इन द राइट पोर्शन। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, एल डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई होता है। ठीक है, यहाँ पर ई का मान तो उतना ही है, ए का मान भी, दोनों एरिया सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे पी मतलब क्या है, देखिए इस भाग में इसको आपको बाइफर्केट करना पड़ेगा दोनों भागों को। ये जो पहला भाग होगा इस पर रिएक्शन लग रहा है आपका आर एल, ठीक है जी, यहाँ पर क्या लग रहा है आर एल। दिस भाग जो है आपका क्या लग रहा है, इसमें आर एम लग रहा है, क्या लग रहा है, आर एम लग रहा है। ठीक है, तो ये आर एल और आर एम मिल करके क्या होंगे, 25 किलोमीटर के बराबर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आर एल और आर एम दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो यहाँ पर दोनों को जुड़ जाएगा तो आर एल प्लस आर एम हो जाएगा। तो इसको 25 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 25 है, तो आप तो जानते ही हैं कि दोनों का मान जो है 25 के बराबर है करके, है कि नहीं। तो ये दोनों का ये हो गया। अब ये पी एल अपॉन ए ई से हम क्या कर सकते हैं, पी का मतलब हो गया आर एल, एल का मतलब हो गया 0.25, आर एल अपॉन एरिया यही है, ये है वही है, यहाँ पर डेल्टा एल टू मतलब आर एम हो गया इंटू 0.6 हो गया डिवाइडेड बाय ए ई हो गया, क्योंकि एरिया भी सेम है, यंग्स मॉडुलस भी सेम है। दोनों को काट दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, आर एल इक्वल टू हो जाएगा 0.6 बाई 0.25 इंटू हो जाएगा आर एम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आंसर 0.6 बाई 0.25, ये आता है करीब 2.4 आता है ना। तो आर एल इक्वल टू, एक और इक्वेशन मिल गया आपको कि आर एल इक्वल टू 2.4 आर एम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इस इक्वेशन पे मैं यदि रख दूँ आर एल का मान, तो 2.4 आर एम इक्वेशन 1 में पुट करने पर प्लस आर एम इक्वल टू कितना हो गया, 25 किलो न्यूटन हो गया, है ना। तो 2.4, तो ये कितना हो जाएगा जी, ये 3.4। अब यहाँ से मैं देखता हूँ, इसको आगे कर देता हूँ मैं, ये यहाँ से आगे बढ़ता हूँ मैं, 2.4 प्लस 1 3.4 आर एम इक्वल टू कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 25 बट्टे ये करूँगा तो मैं कितना रहा है 7 पॉइंट आर एम इक्वल टू, देखिए आर एम इक्वल टू कितना हो गया 7.3529 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया।
तो आर एम का जो, क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए इसका जो डायरेक्शन हमने लिया था वो क्या लिया है, सही लिया है, क्योंकि एक में कंप्रेशन हो रहा है एक में टेंशन हो रहा है जी। इसमें इस भाग में टेंशन हो रहा है, इस भाग में कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इस तरह से ही लोड लगेगा। ये किलो न्यूटन हो गया। अब हमको क्या करना है, आर एल का मान निकालना है। तो आर एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस, यदि मैं आंसर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा आर एल इक्वल टू कितना हो रहा है, आर एल इक्वल टू आ रहा है 25 माइनस ये जो आर एम है 7.3529, ये आ रहा है आपका 17.647 किलो न्यूटन, है ना। ये कितना आ रहा है, आर एल इक्वल टू आर है जो 17.647 किलो न्यूटन आ रहा है। ठीक है, हमने पहला वाला ज्ञात कर लिया। अब हमको क्या करना है, डेल्टा एल निकालना है। देखिए आर एल और आर एम आपको यहाँ तक मिल चुका है ना, आर एल और आर एम हमको यहाँ पर मिल चुका है। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, लेफ्ट पोर्शन का डेल्टा एल वन निकालना था। मतलब कि हमको क्या निकालना है, मतलब कि हमको पी कितना दिया था, ये था हमारा आर एल इंटू 0.25 था क्या, हाँ, अपॉन ए ई। तो ए कितना है भैया, ए का मान आई थिंक इट इज़ गिवन, ए का मान 2.5 इंटू 10⁻4 माइनस 4। ए कितना है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻4। ई कितना है 2 गुणित 10⁻11 है ना। और आर एल का मान तो आप जानते ही हैं, आर एल कितना है 17.647 गुणित 10⁻3 किलो न्यूटन में है, इसीलिए मैं 10⁻3 से किया, 0.25 किया डिवाइडेड बाय क्या किया 2.5 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है जी। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे आपको। तो ये जो डेल्टा एल वन है ये आएगा आपका मीटर में, कुछ आएगा मीटर में आएगा, तो उसको 1000 से, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, तो मीटर में आएगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको मिलीमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, 0.0882 मिलीमीटर का एक्सटेंशन होने वाला है। दिस इज़ एक्सटेंशन, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन, और राइट पोर्शन में क्या हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में होगा कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, इतना ही जितना ये हुआ है उतना ही क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन 0.0882 मिलीमीटर का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इतना मिलीमीटर का कॉन्ट्रैक्शन राइट साइड में, इतना मिलीमीटर का एक्सटेंशन लेफ्ट साइड में होगा। तो इस तरह से आपका जो ये है आंसर सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो है, नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन देखने वाले हैं, है ना, ये सारी चीज़ें को हम देखने वाले हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये सब भी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका, कुछ इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं आगे हमारे, पॉइजन रेशियो है और बहुत सारे हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल, इसमें इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखने वाले हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे। 3 केस होता है, ग्रेजुअल लोड, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड। तीनों के केस में स्ट्रेन एनर्जी के फार्मूला देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है ना, इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और फिर हम लोग इसको आई थिंक फाइनल हो जाएगा हमारा ख़त्म। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद।